दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें तो एकदम से क्लियर हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल 2025 को लेके जैसे कि आप सब जानते हैं 7 अक्टूबर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी। यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें उस दिन हुई हैं जिसके माध्यम से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि मनी कॉन्टेस्ट बहुत ही जल्द आपके प्लेटफॉर्म में फिर से लौटने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी हाई कोर्ट में लंबित ऐसी कोई भी याचिका भी ट्रांसफर मानी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों इसके लिए एक नया कानून इंप्लीमेंटेशन होना था, ठीक है, नया कानून बन के उसको इंप्लीमेंटेशन होना था। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो 7 अक्टूबर को सुनवाई हुई है वहां पे सभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी गई। राय इन द सेंस कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म को लेके, क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होने हैं, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे राय मांगी गई है। अब ये राय किनसे मांगी गई है, ये सभी कंपनी के स्टॉक होल्डर्स जो कि ओनर्स हैं उनसे इसके बारे में डिस्कशन मांगा गया है। और इस चीज़ को लेके उन्होंने प्रूफ भी मांगे हैं कि हमको पूरा मेटा डेटा बना के दीजिए डिजिटली रूप से, और इन चीज़ों को हम सुनेंगे 4 नवंबर को। जी हाँ, फैसले को 7 अक्टूबर से उठा के 4 नवंबर घसीट दिया गया है। एक और नई तारीख दे दी गई है। इस नई तारीख में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से ड्रीम 11 पे बैन नहीं करना चाहती है, वो कुछ चीजें हटा के नए रूल्स के साथ इसको लागू करना चाहती है। जैसे ही कोई बड़ी लीग देखने को मिलेगी, हो सकता है कि उससे पहले ही मनी कॉन्टेस्ट हमको फिर से देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों जिस दिन 20 अगस्त को और 21 अगस्त को नए ऑनलाइन गेमिंग बिल का दोस्तों यहाँ पे पुनर्निर्माण हुआ था और इसको बना के लॉन्च कर दिया गया था, उसी दिन कानून बन जाना चाहिए था और उसी दिन इसको बैन कर देना चाहिए था। लेकिन कंपनियां आज भी प्लेटफॉर्म रन कर रही हैं, मनी कॉन्टेस्ट फ्री में चल रहे हैं, यानी कि फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चल रहा है। पैसे आपके लग नहीं रहे लेकिन पैसे आपको मिल रहे हैं। कंपनियां इस प्रोसेस पे पूरी तरीके से वर्क कर रही हैं। कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करना चालू कर दिया है। जाहिर सी बात है वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है और यूजर्स को बांध के रखना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल मनी कॉन्टेस्ट आने वाले हैं और ड्रीम 11 पे पहले जैसा आप लोग यहाँ पे टीम बना के धमाल कमाल मचा सकेंगे। यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि डेट कैसे एक्सटेंड हुई। देखने वाली बात है, 1 अक्टूबर को बात थी, फिर 7 अक्टूबर को चली गई, अब 4 नवंबर को खिसका दिया गया। अब इनके बीच में चल क्या रहा है, तो चल इनके बीच में यह रहा है कि जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना था गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और स्टेक होल्डर्स के बीच में, वो प्रॉपर बन नहीं पाया। अब बन नहीं पाया तो इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से बिल पारित करने को लेकर तुली हुई थी वो कहीं ना कहीं दोस्तों निष्क्रिय हो गया है। कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो सहमति नहीं दिखाएंगे तो इनके प्लेटफॉर्म में कोई भी चीज लागू नहीं होगी। ये सहमत होंगे तभी 40% जीएसटी लगेगी, ये सहमत होंगे तभी मनी कॉन्टेस्ट कुछ कम ज़्यादा होंगे, ये सहमत होंगे तो नए एज रूल लगेंगे कि इतने वर्ष से कम लोग नहीं खेल पाएंगे, और ये सहमत होंगे तभी जाके यहाँ पे नए स्ट्रिक्टनेस, नए रूल फॉलो अप किए जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कोऑर्डिनेशन लॉ बनाया जाएगा और एक प्रॉपर कमेटी बिठाई जाएगी जो इनको लीड करेगी, क्योंकि न सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम है न गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है। इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनेगी जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को लीड करेगी, जिसमें स्किल बेस्ड गेम, नॉन स्किल बेस्ड गेम प्लस और भी अदर तरीके के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो टाइम तो थोड़ा लगा है, हालांकि कई लोग इससे खुश नहीं होंगे कि सर बताइए अभी तक 1 अक्टूबर था, अब 7 अक्टूबर हो गई, अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 नवंबर हो गया, एक महीने का या 28 दिन का गैप खींच दिया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रॉपर सबूत नहीं आ जाता, प्रॉपर उनके पास भाई वो नहीं आ जाता कि हम किसके बेस पे फैसला सुनाएंगे, तब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है।